बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 61 और 62 का मुताला करेंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी बने हुए हैं और ईसाई और लादीन, जो लोग भी अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल किए, इनका अजर इनके रब के पास है और इन्हें कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और तुम्हारे ऊपर तूर को उठाया, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसको मजबूती से थामे रखो और जो कुछ इसमें है इसे याद रखो, शायद कि तुम तकवा इख्तियार करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत में 61 आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो अपने पहले दीन के ऊपर कायम हैं अभी भी, क्योंकि हमारा जो दीन है, इस्लाम जो दीन है, वो तस्दीक करता है तमाम पीछे जो किताबें आई हैं उनकी तस्दीक करता है कि वो सच्ची किताबें थीं और यही वो अहकामात थे जो उनके ऊपर नाफिज किए गए थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो यहूदी हैं या जो ईसाई हैं या जो साबीन हैं, तो उन्होंने अगर अच्छे अमल किए, उन्होंने उन्हीं किताबों के मुताबिक अमल किया, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनका अजर उनके पास है, उनके रब के पास मौजूद है, वो ज़ाया नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो उस पर कायम है तो 100% है कि उन्होंने इस किताब को एक्सेप्ट करना है, और अगर वो उसके ऊपर कायम नहीं है तो वो इस किताब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि उनकी जो पहले किताबें अल्लाह ताला ने भेजी हैं उनमें आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यकीनन जिक्र है। और आप देखें कि हर दीन में, हर मज़हब में वो वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा, किसी ने आना है, कोई हादी आएगा, कोई हिदायत करने वाला आएगा, कोई इनकलाब लाने वाला आएगा। हर मज़हब, जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इस दीन इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया, वो अभी तक इंतज़ार में ही है। ये बात बहुत ज़रा अहम है। सोचिएगा कि जिन लोगों ने दीन इस्लाम को अभी तक दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है, वो यही समझे हुए बैठे हैं कि आखिरी कोई और आने वाला है, कोई हादी, कोई हिदायत वाला, कोई इनकलाबी आदमी आने वाला है। कोई उनको पैगंबर की सूरत में समझता है कि कोई आएंगे। लिहाजा जब इस्लाम आ गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी किताब हम तक पहुंचा दी, अल्लाह ताला ने अपनी वही उन पर मुकम्मल कर दी, और ये हिदायत की किताब हर ज़माने के लिए हिदायत की किताब मुंतखब कर दी गई है। और जब इसको महफूज कर दिया गया है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें इस किताब से ही हिदायत लेनी है। इस किताब में तमाम हिदायत मौजूद है। इस वही में, जो सच्ची वही है, इसके अंदर तमाम मामलात मौजूद हैं हर ज़माने के लिहाज से। लेकिन अफसोस का मकाम यह होता है कि हमने इस किताब को, अल्लाह ताला की किताब को महदूद करके रख दिया, एक ज़माने के ऊपर महदूद करके रख दिया है, और तमाम मामलात जो हैं वो कंपैरिजन में आ गए कि जी ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ। हमने इस किताब से किस तरह से सबक लेना है? हमने इस किताब से इस तरह से सबक लेना है कि हमने इस किताब को समझना है, इस किताब को के अंदर अपने आप को झांकना है, अपने करैक्टर को देखना है, अपने करैक्टर को देखना है कि हम कौन से करैक्टर के ऊपर इसमें फिक्स होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो यहूदियों का करैक्टर है हम उसके ऊपर फिक्स हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ईसाइयों की जो सिफात बयान की हुई हैं हम उसके ऊपर फिट हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनाफिकीन की कैटेगरी में हम लोग फिट हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुफ्फार की कैटेगरी में हम फिट हो रहे हैं। तो ये हमें देखना है, हमें समझना है। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में समझा जा सकता है जब हम इस किताब को समझेंगे, इस किताब को पढ़ेंगे। मगर हमने अल्लाह ताला की
ہدایت کو جس نے انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا صرف علم کی بیس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی ایک مقام جو ہے علم کی بنیاد کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی بیس کے اوپر تمام اشرف المخلوقات میں اعلیٰ درجہ دیا ہے، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ اور ہم آج اس دماغ کا استعمال کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ ہم آج یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی بس دنیا کی زندگی ہے۔ اس جگہ آگے ذکر ہے، اگر تم پر یہ تقوی اختیار کر لو پھر اس کے بعد تم عہد سے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی نیچر بتا رہا ہے، وہ اس قوم کی نیچر نہیں، وہ ہماری قوم کی نیچر بتا رہا ہے کہ تم پھر عہد سے پھر جاتے ہو، بار بار پھر جاتے ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے۔ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ جو ہم پر اچانک آفتیں نازل نہیں ہوتی ہیں نا، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن اس رب کی جو رحمت ہے وہ ہم پر حاوی ہے۔ اس دنیا کے اوپر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مسلسل رحم کرنے والا۔ رحم جس طرح ایک ماں کے رحم کے اندر بچے کو پرورش دی جاتی ہے نا، رحم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ہر چیز بغیر اس کے مہیا کی جاتی ہے، خوراک بھی مل رہی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، اس کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بہت رحیم ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اور اس کا فضل اور رحمت اگر ہماری قوم پر نہ ہوتی نا تو آج ہم تباہ اور برباد ہو چکے ہوتے، لیکن وہ معاف کرنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ اس سے معافی مانگیں اور آج سے اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کریں، حق اور باطل کے اندر تمیز کرنا سیکھیں، اس کے خلاف آواز اٹھانا سیکھیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ آپ کہاں پر غلط ہیں،